हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, यानी दोस्तों पॉलिटी की क्लास नंबर 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा वाला इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 96, 84 या 42वें? बताइए कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया? तो दोस्तों वो 86वां संविधान संशोधन था, 86 नंबर का संविधान संशोधन था। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया, जिसमें दोस्तों यह बात लिखी हुई है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। दोस्तों 96वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह संविधान संशोधन दोस्तों 2011 में हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों उड़ीसा का नाम जो पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, आप सभी जानते हैं, उसको ये कर दिया गया था, ओडिशा कर दिया गया था। यह बात याद रखिएगा। बात की जाए दोस्तों 84 संविधान संशोधन की, तो दोस्तों यह संविधान संशोधन 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में आया था। और इस संविधान संशोधन के आधार पर लोकसभा की जो मौजूदा सीटों की कुल संख्या है उसको वर्ष 2026 तक होने वाली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी, जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। यानी दोस्तों इसमें क्या किया गया था कि इसमें यह बात कही गई थी कि जो लोकसभा की सीटें हैं उनको ना हम अभी बढ़ाएंगे ना घटाएंगे जब तक कि 2026 की जनगणना नहीं हो जाती, यानी अगली जनगणना जब तक नहीं हो जाती तब तक हम इनको इतनी ही रखेंगे। यह बात 84वें संविधान संशोधन में कही गई थी। 42वां संविधान संशोधन तो आप सभी जानते हैं, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिस कारण से दोस्तों इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। कब क्या कहा जाता है? इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे संशोधन किए गए थे और बहुत सारी चीजों को भी जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन से ही दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, ये बात भी आप जानते हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 26, 25, 30 या 29? बताइए अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने, उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 26 की, तो इसके अंतर्गत दोस्तों धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसकी प्राप्त है दोस्तों स्वतंत्रता? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की इनको स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 26 के अनुसार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता वह अंतःकरण की यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसकी दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता वह अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको दोस्तों? जो अल्पसंख्यक हैं उनके वर्गों की हितों की संरक्षण करना एवं जो उनके धार्मिक और भाषाई भाषाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष तौर पर लोगों द्वारा चुना जाता है, या दोस्तों संसद के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना जाता है? बताइए लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित
मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। यानी लोकसभा के जो दोस्तों सदस्य होते हैं उनको लेकर के दोस्तों मतदान करवाया जाता है। जिसके पक्ष में मतदान ज्यादा होते हैं दोस्तों, साधारण बहुमत से ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को वरीयता क्रम के आधार पर छठे स्थान पर रखा गया है। किस क्रम के आधार पर? वरीयता क्रम के आधार पर। यह बात याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों भारतीय संसद के दो सदन हैं, आप सभी जानते हैं। कौन कौन से? पहला है दोस्तों लोकसभा, पहला है लोकसभा। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ये बात आप सभी जानते हैं। इसमें से जो निम्न सदन है वह लोकसभा है और जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है। यह बात याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो निम्न सदन है वह कौन सा है? लोकसभा है। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा होता है दोस्तों, इसमें जो इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है और ये दोस्तों भंग नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका चुनाव लोकसभा की तरह हो 5 साल बाद चुनाव। इसमें समय समय पर जो इसके अंदर राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, समय समय पर दोस्तों वो रिटायर होते रहते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आते रहते हैं। इसलिए दोस्तों यह सदन क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। जबकि लोकसभा में क्या होता है? हर 5 वर्षों में चुनाव होता है। आप सभी इस बात को जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में दोस्तों अभी मैंने बताया, भारत की संसद में कुल कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, जिसके दोस्तों 3 अंग हैं। दोनों सदनों के दोस्तों कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? पहला है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सदन का अंग है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी कि बताइए निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? किसका? संसद हमारे देश की दोस्तों सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसके 3 अंग होते हैं। कौन सा संसद का अंग नहीं है? यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। और दोस्तों आपको ऑप्शन में पहले 3 ये दे देगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा, और चौथे नंबर पर कोई और ऑप्शन दे देगा तो वही सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, स्पीकर होता है या राष्ट्रपति होता है? बताइए। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। पदेन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही क्या कहते हैं? अध्यक्ष होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। जो राज्यसभा है दोस्तों इसका वर्णन कहां आता है? आर्टिकल कितने में आता है? आर्टिकल 80 में, यानी 80 में आता है। यह बात भी याद रखिए दोस्तों। आर्टिकल 64 ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध दोस्तों उपराष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 64 में के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा का जो पदेन सभापति है या पदेन अध्यक्ष है वह उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद दोस्तों 64 के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद जो 75 है वह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह अनुच्छेद भी आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद? 75। इस अनुच्छेद के अनुसार जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? मतलब दोस्तों नागरिक, यदि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन पे दोस्तों कोई समस्या आई है तो आप अदालत में जाकर के उसके लिए अपील कर सकते हैं। यह दोस्तों कौन सा मूल अधिकार है? क्या नाम है इस मूल अधिकार का? तो यह है दोस्तों समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, या शोषण से सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए।
मान लीजिए दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, सरकार द्वारा या राज्य द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो आप अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में या माननीय हाई कोर्ट में जा करके अपील दायर कर सकते हैं। यह आपका कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह बात अनुच्छेद कितने में लिखी हुई है? अनुच्छेद 32 में लिखी हुई है। और दोस्तों अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह बात भी याद रखिएगा दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों समानता के अधिकार की, यहां पर आया है ना समानता का अधिकार, तो दोस्तों यह कहां से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में इसका वर्णन मिलता है। बात की जाए दोस्तों शोषण से सुरक्षा का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68, भारत की संसद डॉट डॉट में शामिल है। लोकसभा और राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। बताइए भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? अभी मैंने दोस्तों कुछ समय पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि बताइए संसद के कौन कौन से भाग होते हैं, संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था इसके अंतर्गत लोकसभा आता है, राज्यसभा भी आता है, और दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह भी आते हैं। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डॉट डॉट की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कोई सदस्य कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो बताइए दोस्तों, तो 60 दिनों तक यदि कोई सदस्य संसद में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रावधान दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 101 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 101 में मिलता है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा या अल्प आवधिक चर्चा। बताइए संसद का जो पहला काल होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान सदन में प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित किया जाता है। संसद की बैठक के दौरान दोस्तों प्रश्नकाल के तुरंत बाद ही शून्यकाल शुरू हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल आता है? तो दोस्तों शून्यकाल आता है। कौन सा काल आता है? शून्यकाल आता है। दोस्तों आधे घंटे की चर्चा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आधे घंटे की चर्चा के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। यह बातें भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? मूल नियमावली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, या दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसके अंतर्गत कहा गया है कि जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो दोस्तों संविधान के भाग 3 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 हो गया। और आर्टिकल कौन सा हो गया? अभी मैंने बताया आर्टिकल 21 हो गया। और ये दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। किस में है? भाग 4 का में शामिल है। यह बात भी आप सभी जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों को आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जाए तो दोस्तों ये भाग 4 में ही शामिल है। किस में शामिल है? भाग 4 में शामिल है। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किस भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या हिंदी अंग्रेजी। बताइए
संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए, यानी संसद का जो कार्य होगा वह किन किन भाषाओं में होगा। तो दोस्तों संसद का जो कार्य होगा वह हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, कौन सा भाग 17 है, और इसका जो अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343 से जो 351 है 51 तक दोस्तों आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का प्रावधान किया गया है। किसका दोस्तों? आधिकारिक भाषाओं का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक भाषा क्या होती है दोस्तों? वह भाषा होती है जिसके लिए दोस्तों सरकारी कार्यों के लिए जिन भाषाओं का उपयोग किया जाता है उनको दोस्तों आधिकारिक भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल नियमावली है, नीति निदेशक तत्व है, मौलिक अधिकार है या दोस्तों मौलिक कर्तव्य है? बताइए। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे है? मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ है? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, भाग 4 के ए में या भाग 4 के का में इनका वर्णन मिलता है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और कौन सी समिति थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण? बताइए कौन सी रिट पिटीशन है जिसको दोस्तों गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सी रिट पिटीशन होती है? तो दोस्तों वह रिट पिटीशन कौन सी होती है? वह होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय को लेख जारी, यानी दोस्तों जो रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, वह 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती हैं। कब? जब दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पहली है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है दोस्तों परमादेश, और तीसरी है दोस्तों प्रतिषेध, और चौथी है दोस्तों उत्प्रेषण लेख, और पांचवी है दोस्तों अधिकार प्रच्छा। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो दोस्तों अभी उस पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने इसको डिस्कस किया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुक्त शिक्षा का प्रावधान है, और यह दोस्तों 2002 में कौन से संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया था, और अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया था। यह बात भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? सामान्य अधिकार, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, मौलिक अधिकार या दोस्तों मौलिक कर्तव्य? बताइए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से यह तात्पर्य है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले जो सिद्धांत हैं वह कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वरीयता प्रदान की गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। दोस्तों इन्हें वर्ष 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों वरीयता कब मिली? 42वें संविधान संशोधन से इनको ज्यादा वरीयता मिली, लेकिन शामिल इनको दोस्तों अनुदेश पत्र के रूप में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1950 में ही इनको शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77,
इस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 1935 या दोस्तों 1858 या 1909 का। बताइए कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में जो द्विसदनात्मक या द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों उसको भारत सरकार जो अधिनियम 1858 आया था उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों भारत के प्रशासन के लिए एक 15 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। किसका? परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? राज्य सचिव होगा। कौन होगा दोस्तों? राज्य सचिव होगा। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1947 की बात की जाए तो दोस्तों यह कब आया था? 18 जुलाई को आया था। 18 जुलाई 1947 को आया था। दोस्तों यह ब्रिटिश संसद में लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था? ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। किसके अधिनियम के अंतर्गत? इसी 1947 वाले अधिनियम के अंतर्गत भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें आया है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यह किस पर आधारित था? यह दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। किसकी दोस्तों? साइमन जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट पर यह आधारित था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल को विस्तृत करके आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और दोस्तों भारतीय ईसाई समुदाय को इसमें सम्मिलित किया गया था। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या कहता है? इसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल, किसको दोस्तों? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? 1909 के द्वारा। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेषाधिकार घंटा या दोस्तों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बताइए। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको, यह प्रश्नकाल से संबंधित है। किससे? प्रश्नकाल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। बताइए। भारत में कानून बनाने वाला जो सर्वोच्च संस्थान है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह संसद है। कौन है दोस्तों? वह संसद है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 79 के तहत दोस्तों संसद का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि संसद का प्रावधान कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 79 में मिलता है। किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 79 में मिलता है। दोस्तों इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। कौन कौन से हैं दोस्तों? राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 80 में। किसमें? 80 में। 81 में क्या मिलता है? लोकसभा मिलता है। और दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का एक शीर्ष अंग है। इसके लिए दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 दिया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 142 से 147 में मिलता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 29, 23, 25 या 26? दोस्तों इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसको कहा जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 25 में कही गई है। किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 25 में कही गई है। दोस्तों यह अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के तहत भी शामिल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों किस संविधान से लिए गए हैं बताइए? तो दोस्तों यह आयरिश संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड या आयरिश संविधान से इनको लिया गया है। इनका एक्सप्लेनेशन दोस्तों पहले भी हम कर चुके हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? दोस्तों विशिष्ट बहुमत क्या होता है? दोस्तों विशिष्ट बहुमत से आशय है सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में
उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान, यह है विशिष्ट बहुमत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे ... द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य विधान परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य मंत्रियों की 1/3 संख्या के द्वारा, या राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। बताइए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। दोस्तों सामान्य बहुमत में क्या होता है, सदन में उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक, यानी दोस्तों यदि मान लीजिए सदन में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और दोस्तों इस जो विधेयक है इसके संबंध में 50+1 यानी 51 वोट आ जाते हैं, तो दोस्तों यह साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत कहलाता है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री के अनुमोदन द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दोस्तों संविधान में लोकसभा को भंग करने संबंधी जो प्रक्रिया है वह आपको कहाँ मिलती है, वह अनुच्छेद 85 के 2 में मिलती है। दोस्तों अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जो आर्टिकल 75 है वह भी दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित है। उसमें कहा गया है कि जो दोस्तों प्रधानमंत्री होगा वह मंत्री परिषद का, किसका दोस्तों, मंत्री परिषद का हेड होगा या प्रमुख होगा। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कहता है, अनुच्छेद 124 का जो फर्स्ट भाग है वह दोस्तों मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंधित प्रावधान किसमें मिलता है, आपको अनुच्छेद 124 के 1 में मिलता है। यह बात भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है, पूर्ण बहुमत द्वारा, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा, या संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। बताइए दोस्तों संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है, तो संसद के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। यह बातें भी याद रखिएगा। दोस्तों इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई चीज है नहीं, इसलिए आंसर याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई अध्यक्ष अयोग्य है या नहीं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राइम या मुख्यमंत्री। बताइए तो दोस्तों यह बात निर्धारित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का होता है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों यदि लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण दल बदल विरोधी कानून के आधार पर किया जाता है तो वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्रियान्वित होता है। अन्य मामलों में दोस्तों सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। परंतु दोस्तों राष्ट्रपति यह निर्णय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करता है। यह बात भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 36, धारा 13, अनुच्छेद 19 या धारा 51 का। बताइए भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 51 का है, जिसको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है धारा 51 का, दोस्तों यह क्या कहता है, ये कहाँ, यह पहली बात तो ये कहाँ है, तो ये भाग 4 में है। कहाँ है दोस्तों, भाग 4 के का में है, जो दोस्तों बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। किससे दोस्तों, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जो दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनसे संबंधित है। इनको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 36 की, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है, इसमें दोस्तों राज्य की परिभाषा का वर्णन है। किसका दोस्तों, जो राज्य है, राज्य क्या होता है इसकी परिभाषा का वर्णन कहां मिलता है, अनुच्छेद 36 में मिलता है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 36 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88, भारतीय संविधान का भाग 2 ... से संबद्ध है। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबद्ध है। किससे, नागरिकता से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर
89। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 20, 22, 17 या 31? बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है वह दोस्तों स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी दोस्तों यदि मान लीजिए आपके ऊपर कोई मतलब वो लग जाता है, क्या लग जाता है दोस्तों, अध्यारोपण, आरोप लग जाता है कि आपने यह कांड कर दिया है, दोस्तों आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने विरुद्ध सबूत उसको दें। यानी कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता, यानी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप जो है अपने ही विरुद्ध गवाही दें या कोई साक्ष्य दें। यह बात अनुच्छेद 22 कहता है। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसके अंतर्गत दोस्तों गिरफ्तारी एवं निरोध की संरक्षण का प्रावधान है। किसे दोस्तों? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दोस्तों अस्पृश्यता का प्रावधान है। किसका दोस्तों? अस्पृश्यता यानी छुआछूत प्रतिबंधित है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 31 में दोस्तों संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे दोस्तों अब निरस्त कर दिया गया है। और अब यह दोस्तों कहां है? यह एक विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300A में शामिल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों भारत का जो उच्च न्यायालय है वह दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कर सकता है। और दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यह बात भी याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? इसके अंतर्गत दोस्तों उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय से संबंधित चीजों का वर्णन मिलता है। यह बात भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त उच्चतम न्यायालय से सलाह प्राप्त करने संबंधित अधिकार के विषय में बताया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बनी बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।